अब तक दूसरे अध्याय में भगवान सुखदेव परीक्षित को भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन बता रहे हैं। और यहाँ तक जो हमने अभी तक श्लोक की व्याख्या की, 22वें श्लोक तक कहा है कि जब उस लोक को इन गति से जीव प्राप्त कर लेता है तो उसकी कहीं भी त्रिलोकी में आने जाने की प्रवृत्ति हो जाती है, वो आ जा सकता है। अस्तु, अब इसके बाद देखिए क्या कहा है। तद विश्वनाभिम तवति वर्य विष्णु रणीयसः विरजनात् तमैकाः नमस्कृतं ब्रह्म विद्याम उपैति कल्पायुषो यद्वि बुधारमन्ते अथो अनन्तस्य यः मुखानलेन दन्दव्यहमानं नयन स निरक्षे विश्वं निर्याति सिद्ध्वे सर्जुष्टधीशन्यः यद् वै परार्धं तदुपारमेष्टयं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नातिर्न चोद्वेगरिते कुश्चित् यच्चित्ततोदाह कृपया आनिदं विदं दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात् के इन गति से यहाँ एक शब्द आया है रणीयसा, यानी कि ये जो अंतःकरण आत्मा है अणु के जितना है। अणु मतलब जिसको हम किसी भी बाहरी सूक्ष्मदर्शी आदि से ना देख पाएँ, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके किसी भी चीज़ से टुकड़े ना हो सके, यानी कि ऐसी चीज़ है ये आत्मा जो दिखाई ना दे। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में जब समझेंगे दूसरे बुद्धि से तो ये इतनी छोटी तो है लेकिन इतनी बड़ी भी है कि हमारे शरीर में भी वही है, चींटी के शरीर में भी वही है, और व्हेल मछली हाथी के शरीर में भी वही है। और छोटी इतनी यानी कि हम बॉडी में कहीं भी सुई से या कांटे से या किसी भी चीज़ नुकीली चीज़ से जब कहीं भी हल्का सा कहीं टच करेंगे, छुएंगे तो वहाँ भी दर्द होगा। यानी कि वो इतनी छोटी सी चीज़ अणु, रणयान का शब्द जो आया है कि इतनी छोटी सी वो आत्मा हर जगह पे व्याप्त है, परिपूर्ण है। अस्तु, यहाँ बता रहे हैं कि जब ये शरीर अणु रूप होकर, यानी कि जो असली रूप है अणुरणयान जो शब्द आया हम बता चुके कि ऐसा रूप होकर जब उन गतियों को प्राप्त होता है तो वहाँ ऐसे स्थान में चला जाता है जहाँ महाकल्प की आयु वाले ऋषि मुनि वहाँ पर विराजमान हैं, वहाँ रहते हैं, रमण करते हैं। और उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नातिर न चोद्वेग ऋते कुश्चित यच्चित्तोदाह कृपया आनिदम विदाम दुरन दुख प्रभानुदर्शनात्, कि वहाँ ना तो शोक है, ना वहाँ बुढ़ापा है जरा, ना वहाँ मृत्यु है, दुख और भय तो बता दिया कि वहाँ देखने को भी नहीं मिलता। दूसरे इसी श्लोक में आगे जो बताया है कि जो भगवत के ध्यान को नहीं जानते या जो इन बातों को नहीं समझ पाते, कह दिया कि वो तो उनका तो जन्म और मरण होता ही रहता है, जैसे हम और आप। हमने बताया था ये पीछे हम बात ये बताया है कि अनंत जन्म अनंत कोटि युग हम भी जी चुके हैं। क्यों कि अगर हमारा आपका मोक्ष हो जाता तो हम भगवान के परम धाम में विराजमान रहते, हमें ये भागवत सुनने और सुनाने का अधिकार प्राप्त ही नहीं होता। क्यों कि भागवत तो बहुत पहले भी कई बार हम सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ जो बात बताई है भगवान सुखदेव ने कि हमने उसमें ध्यान ही नहीं लगाया और ना अब लगा पा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ भगवान ने एक शब्द में कह दी, लेकिन फिर बता दिया कि परंतु वहाँ जाने के बाद ये शोक आदि होते ही नहीं हैं। अब 27वें श्लोक में जो बात बताई है, ततो विशेषम प्रतिपद निर्भयश्यते नात्मनः आपो अनल्य मूर्तिरत्तवरन् ज्योतिर्मयो वायुम उपेत्य काले वायुवात्मनः खंग वृद्धात्मलिंगम, के वहाँ दुख शोक आदि नहीं है। दूसरी बात बता दी कि जो इन चीज़ों को भेद कर, यानी कि यहाँ जो श्लोक में जो बात समझाने की बात कही है कि 3 गति बताई हैं। यहाँ ब्रह्मलोक तो चले जाएंगे
ये जो भगवान सुखदेव ने जो बात परीक्षित को बताई कि ब्रह्मलोक की ऐसी ऐसी गति से आप ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा ऐसा अनुष्ठान करके। लेकिन वहाँ भी 3 तरह की गति बता दिया कि जो बहुत से पुण्य दान कर गए हैं। देखिए क्या कहता है, घ्राणेन गंधर रसेन वैरसम रूपम तु दृष्टवा सब सन तव चैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणस्थितम प्राणेन चाकुम महतीम पैति योगी ही स भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद गत्या सह तेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। अब बड़ी गूढ़ बात है इस श्लोक के अंदर। गूढ़ बात क्या है कि पहले तो भगवान सुखदेव ने उस अणुरण उस आत्मा की वो गति बता दी कि वहाँ इन मेरे जो जरिए हैं, मैंने जो तरीके बताए हैं, उनसे आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ बता दिया कि ये गति वहाँ जाने की भी 3 तरह की है। 3 तरह की कौन कौन सी है? कहती है कि जो बहुत से पुण्य करके गए हैं वो हैं, उनको तो कल्पांतर जब तक कल्प रहेंगे तब तक वो न्यूनता और अधिकता के अधिकारी हैं, यानी कि जो बहुत से दान पुण्य कर वहाँ गए हैं वो भी वहाँ चले जाते हैं। दूसरा, भगवान की उपासना के बल से ब्रह्म के संग जो है मुक्ति पाएंगे। और तीसरा बता दिया, जो भगवत के उपासक हैं वो भी वहाँ जाते हैं। ये 3 गति बता दी भगवान ने उस परम धाम को जाने की। श्लोक का वृत्तांत काफ़ी लंबा है। कह दिया कि इसमें पूरी पृथ्वी का, ब्रह्मांड का जो जिक्र भगवान ने किया है कि जिस तरह से 5 कोटि 5100 करोड़ का जो योजन का जो इस भूमंडल का विस्तार है, कह दिया कि वहाँ बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो इन पृथ्वी के जिस चीज़ से ये वायुमंडल, आकाश मंडल, तारा मंडल, जितना भी अब हमारा जो सिस्टम है, सारा ब्रह्मांड जिसको कहेंगे, इनको भेद के भी वहाँ पहुँचते हैं। उनकी 3 तरह की गति भगवान ने यहाँ बताई है। कह रहे हैं कि हे नरेश, यहाँ देखिए हम एक बात और यहाँ समझा दें कि जो बात यहाँ भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये बात बताई है कि जो ब्रह्मांड भेदने का प्रकार है, यानी कि जो अंतःकरण, जो अणुर्यान शब्द जो आया है कि जो जीव आत्मा है, वो कह रहे हैं कि आकाश और आकाश के अंग से स्पर्श। क्यों? ये गुण थोड़े से मुश्किल हैं समझने। क्यों? कि इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझना ही हमारे और आप के बाहर है। भागवत तो बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, यही समझना मुश्किल है। अरे जल अग्नि तो अग्नि को तो जल वैसे ही बुझा देता है भाई, फिर अग्नि से जल कैसे उत्पन्न हुआ, ये बात समझनी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो भगवान सुखदेव का जो उद्देश्य है वो बता रहे हैं कि स्पर्श और उसकी मात्रा से वायु, वायु के अंश से रूप और तन्मात्र के द्वारा तेज, तेज के अंश से रस और उसकी मात्रा से जल, वही बात। यानी कि ये जो भूमंडल है, पूरा जो ब्रह्मांड जिसको हम कहेंगे, कह रहे हैं कि इन सब को मिलाकर भगवान का चतुर्भुज रूप जो है, चतुर्दश भुवनात्मक विराट शरीर जो है वो ब्रह्मांड है। ये बात अभी आगे भी बताई जाएगी और पीछे भी भगवान सुखदेव यही बात बताए आए कि ऐसे ऐसे हम अंतःकरण में उन भगवान का चिंतन करके उनको अंदर इसी अणुरणयान छोटी सी आत्मा के अंदर, यानी कि इतनी छोटी कि जो दिखाई ना दे, लेकिन बड़ी इतनी कि वेल मछली में भी और हमारे में भी और चींटी में भी सेम, और इसी आत्मा के अंदर हम उन चतुर्भुज का दर्शन भी कर सकते हैं। बता दिया भगवान ने, पीछे बताया है कि जब पलक अंदर झपकने लग जाए तो समझो कि कुछ हो रहा है। ये आगे हम बताएं, ये श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये बात सामने आ जाएगी कि कितनी अणिमा आदि सिद्धियां हैं, कब तक ऐसा अनुमान लगा के और जो है हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये भी श्रीमद् भागवत बता देगी।
अब यहाँ जो बात बताई है, स भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम, कि ये जो बात है, अब यहाँ अहंकार का जिक्र भगवान ने कर दिया कि ये जो अहंकार है ये भी 3 तरह का, तामस, राजस और सात्विक। अब यहाँ जो चीज यहाँ बताने की कोशिश करी है, देखिए, कह दिया कि तामस से तो जड़भूत सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं, राजस से बहिर्मुख 10 इंद्रियां और सात्विक से मन, इंद्रिय, देवता। एक एक बात को समझना। और कह दिया कि उनका लय उस अहंकार से नष्ट हो जाता है। यानी कि जो चीज जब वहां पर जीव पहुंच गया, वो आत्मा वहां तक पहुंच जाएगी, तो वहां इन तीनों चीजों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। किसी चीज में लिप्त होने की जरूरत ही नहीं है, वो कृत हो जाएगा, कुछ करना बाकी रहेगा ही नहीं। और देखिए, यही बात श्लोक भगवान कह दिया कि तेनात्मनः आत्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो अवशानः एतां गतिं भागवतीं गतो या सैवै पुनर्न विसृजेयं। के जब ये गति, ये तीनों अहंकार, ये तीनों जो गुण खत्म हो जाएंगे, तो वहां जाने के बाद जो उस गति को चला जाएगा, कोई भी जीव, हम में से, आप में से कोई भी हो सकता है, कह दिया कि पुनर्नेह विसृजेयं, कि वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो परमात्मा का अनुयायी हो जाएगा। और जब जब भगवान आएंगे पृथ्वी पर, तब तब आदेश होगा तो वो आएगा, नहीं तो वो वहीं पर वास करेगा। इतनी बड़ी बात भगवान यहाँ बता दिया। अब कह रहे हैं 31वें श्लोक में, एते श्रुति ते नर्प वेद गीते तव्या अभिप्रष्टे है सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेवा। के दोनों मार्ग, यहाँ जो बात पिछले श्लोक में हम बताया इस अध्याय में, कि ये जो 2 मार्ग वेद ने गाए हैं, सनातन मार्ग आपने जान लिया। ये जो योग था, हमने बताया था कि ये जो योग है, ये शरीर की शुद्धता के लिए योग नहीं था कि कोई बीमारी ऐसे योग करने से ठीक हो जाएगी, ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। यहाँ उस अंतःकरण को, उस जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाने का योग भगवान सुखदेव ने बताया है। और कह दिया कि जो सनातन मार्ग आपने जाना है, जो मैंने बताया है, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, ये आपने जान लिया, बता दिया कि एते है श्रुति ते नर्प वेद गीते तव्याभिप्रष्टे है च सनातने च। उसके बाद ये वही पुराणम रहा पृष्ठाराधित भगवान वासुदेवा, के यही बात ब्रह्मा जी से भगवान वासुदेव ने कही थी, जो बात मैंने आपको बताई है। सुखदेव भगवान ने, क्यों कि परीक्षित का यही उद्देश्य था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो मैं इस पाप से, जो मैं पाप कर आया हूँ, इनसे मेरा उद्धार हो जाए और मैं ब्रह्मलोक को चला जाऊं। और यही प्रश्न भगवान परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा था कि भगवान आप मुझे, ऋषि, हम बताया है कि बहुत से ऋषि वहाँ मौजूद आए थे श्रीमद् भागवत के लिए, अंतर्यामी थे, सभी मुनि की श्रेणी के थे, लेकिन ये बात वो नहीं बता पाए जो भगवान सुखदेव ने बताई। अस्तु, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। न हयातो अन्यः शिवः पंथः विशतः संसृतः विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत् भगवान ब्रह्म है कार्तस्यन्नेहन्त्रीरन्न वीक्ष्य मनीषयाः तदद्दश्यतकूटस्थतो रतिरात्मन्यतो भवेत् भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः सवात्मनः हरि दृश्ये बुद्ध्यादि भीर दृष्टः लक्ष्णैरनुमापकै। उसके बाद कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मनः राजन् हरि सर्वत्र सर्वदाः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च है समर्प्यो भगवान् नृणां पिबन्ति ये भगवत् आत्मनः स्तां कृतामृतं शरणपट्टेषु संभृतं पुनन्ति ते विश्वविदूषी तास्वयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ
जब भगवान ने इतनी बात परीक्षित को बताई तो कह दिया कि ये जो अंतःकरण है, इतनी बात बताने के बाद मैंने 3 रास्ते तुझे बताए हैं, बता रहा हूँ, और ऐसा ऐसा करने से भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा कि हे नरपिंद्र, हे राजन, भगवान के उस सर्वात्मा हरि के, यानी कि सर्वात्मा का जिक्र है कि सबकी जो आत्मा है, जो जीव है। देखिए ये जो जीव का जो हम जिक्र कर रहे हैं, अणुरण्यांन जो शब्द आया है कि इतनी छोटी सी आत्मा है कि अगर भगवान ऐसे मुट्ठी भींच लें तो जो चीज़ दिखाई ना दे, इतनी छोटी है, और बड़ी इतनी है कि वो व्हेल मछली में भी है, हम बताए हाथी में भी, लेकिन सब में है बराबर। क्यों कि जीव वो भी है, जीव वो भी है। अब इतनी छोटी छोटी आत्माएं अगर भगवान यूं मुट्ठी बंद कर ले तो पूरा संसार थम जाए और सर्वत्र जलम, कोई ना बचे। ऐसा नहीं है कि भगवान को परम धाम जीवों को ले जाने के लिए हाथी है, हाथी को अगर परम धाम ले जाना है तो हाथी से बड़ा बनना पड़े, नहीं। क्यों कि वही अणुरण्यांन जो शब्द आया है कि जो आत्मा हमारे अंदर है उतनी ही छोटी उसमें भी है, व्याप्त अलग अलग रही है। वो अपने को हाथी समझ रहा है, हम अपने को इंसान समझ रहे हैं, चींटी अपने को जीव समझ रही है, कीड़ा मकोड़ा समझ रही है, लेकिन सिस्टम सबका एक है। जो उसमें है वही हम में है, जो हम में है वही उस बड़े में है। यहीं ये बात भगवान सुखदेव ने बताई है और कह भी दिया कि अति दूषित अंतकरण को पवित्र कर ऐसा जो कर लेते हैं, जो भगवान की कथा आदि, जो बात आपने कही है कि मुझे भगवान की कथाएं सुनाओ, वो ऐसे ऐसी कथाओं को सुनकर उस परम लाभ को, उस परम दुर्लभ स्थान को, यानी कि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। अस्तु। अब देखिए यहाँ से जो 3रा अध्याय शुरू हम कर रहे हैं, उसके बाद श्री सुक उवाच है। भगवान सुखदेव जी ने फिर जब ये बात राजा परीक्षित के दिमाग में बैठा दी, जो गति उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की जो बता दी, उसके बाद कह रहे हैं एव में निगतितम पृष्ठवान यद भावान्नमम नृणाम यन्न म्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषणाम ब्रह्मवर्चस्य कामस्तु यज्जेत ब्रह्मस्य पतिम इंद्रम स्त्री कामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिम देवीं मायातु श्री कामस्य तेजस्य कामो विभावसुम वशु कामो वशुन रुद्रान्य वीर्य कामो अथ वीर्यवान। अब यहाँ दूसरा सिस्टम भगवान ने बता दिया। दूसरा सिस्टम क्या बता दिया कि पहले तो कह दिया कि जो बात आपने पूछी थी राजन, वो मैंने तुझे बता दी। उसमें बता दिया कि हरि की कथा आदि सबसे श्रेष्ठ है। देखिए एक एक शब्द को समझना। यहाँ भगवान ने सुखदेव श्री सुक उवाचे जो शब्द आया है, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो बात तैने मेरे से पूछी थी कि आसन मृत्यु बुद्धिमान मनुष्य को ये हरि कथा, अब हम बार बार ये बात बताया है कि परीक्षित को ये पता था कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु है, तो भगवान सुखदेव को ये श्रीमद् भागवत करनी पड़ी, बताना पड़ा। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के उनको बताने पड़े। लेकिन किसी को यही नहीं पता कि तेरी मृत्यु 7 दिन क्या 7 घड़ी 7 मिनट 7 पल में हो जाएगी, तो वो क्या करे? वो ये करे कि आज नहीं, अभी नहीं, तुरंत से ही इन भगवान की कथाओं का श्रवण आदि करना शुरू कर दे। क्यों कि हो सकता है वो 7 दिन हमें ना मिल पाए, किसी को ना मिल पाए, और हम इन बातों से अछूते रह जाएं, अभागे रह जाएं।